चलिए आज इतिहास के एक ऐसे दिन की कहानी में चलते हैं। एक ऐसा दिन जिसने भारत की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जिंदगी की आखिरी सुबह की। तारीख 31 अक्टूबर 1984। सोचिए, ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं थी, नहीं, ये भारतीय इतिहास का वो मोड़ था जिसके बाद देश की सियासत और समाज मतलब सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। उस दिन दिल्ली की सुबह ना बिल्कुल आम सुबह जैसी थी। हवा में हल्की हल्की ठंडक थी, पेड़ के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। प्रधानमंत्री आवास पर सब कुछ एकदम शांत, एकदम नॉर्मल लग रहा था। लेकिन ये एक बहुत बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी थी। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने दिन की शुरुआत बिल्कुल वैसे ही की जैसे वो रोज करती थी। सुबह 7 बजे योग, फिर कुछ जरूरी सरकारी फाइलों पर साइन किए। उस खास दिन उन्होंने एक केसरिया बॉर्डर वाली साड़ी पहनी थी और हाँ, वो एक इंटरव्यू की तैयारी भी कर रही थी बीबीसी के लिए, मशहूर एक्टर पीटर उस्तिनोव के साथ। मतलब सब कुछ कितना नॉर्मल था, है ना? किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी सुबह होने वाली है। पर देखिए, इस बाहरी शांति के नीचे ना एक बहुत बड़ा सियासी तूफान उबल रहा था। आयरन लेडी के नाम से जानी जाने वाली इंदिरा गांधी उस वक्त अपने पॉलिटिकल करियर के शायद सबसे मुश्किल, सबसे विस्फोटक दौर से गुजर रही थीं। और इस पूरे तूफान के सेंटर में क्या था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये जून 1984 में हुआ था। स्वर्ण मंदिर से चरमपंथियों को बाहर निकालने के लिए एक मिलिट्री एक्शन था। देखिए, ये एक ऐसा फैसला था जिसने सिख समुदाय के अंदर बहुत ज्यादा मतलब जबरदस्त गुस्सा और तनाव भर दिया था और इसने पूरे देश का माहौल ही बदल कर रख दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद से ही जो खुफिया एजेंसियां थीं वो लगातार बार बार चेतावनी दे रही थी कि प्रधानमंत्री की जान को सीधा खतरा है। ये कोई हवाई बात नहीं थी, खतरा बहुत पास था और बिल्कुल असली था। लेकिन अजीब बात यह है कि शायद इस खतरे का एहसास उन्हें खुद भी हो गया था, क्योंकि उनकी मौत से ठीक एक दिन पहले 30 अक्टूबर को उन्होंने भुवनेश्वर में एक भाषण दिया था। और वो भाषण आज जब हम सुनते हैं तो वो एक भविष्यवाणी जैसा लगता है। उन्होंने भरे मन से कहा था, अगर मेरी मौत से मेरे देश की एकता और अखंडता बनी रहते हैं तो मैं मरने को तैयार हूं। जरा सोचिए, किसने सोचा होगा कि 24 घंटे के अंदर ही ये शब्द एक भयानक हकीकत बन जाएंगे। और अब हम आते हैं उस सुबह के आखिरी सबसे अहम पलों पर। एक सफदरजंग रोड, उनके घर से लेकर एक अकबर रोड के दफ्तर तक का वो छोटा सा रास्ता जो उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। सुबह के 8:45 बजे का वक्त था। वो अपने इंटरव्यू के लिए घर से निकली। अपने बगीचे के रास्ते पर चलते हुए वो उस गेट की तरफ बढ़ रही थीं जहां उनके सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे। और ठीक उसी गेट पर विश्वासघात ने गोलियों की शक्ल ले ली। हमला उन्हीं लोगों ने किया जिनके कंधों पर उनकी हिफाजत का सबसे बड़ा जिम्मा था। ये थे बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। बेअंत सिंह वो तो उनके सबसे भरोसेमंद गार्ड्स में से एक था। सोचिए, कई सालों से उनके सबसे नजदीकी सिक्योरिटी सर्कल में था एक ऐसा चेहरा जिसे वो हर दिन देखती थी, जिस पर वो भरोसा करती थी। जैसे ही इंदिरा गांधी उनके पास पहुंची, उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और तभी बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और 1, 2, 3 गोलियां उन पर चला दी। और इसके ठीक बाद, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सतवंत सिंह ने अपनी स्टेन गन से गोलियों की बौछार कर दी। उस चंद सेकंड के खूनी खेल में कुल 33 गोलियां चलीं और इन 33 में से 27 गोलियां सीधे उनके शरीर में लगी। वहां चारों तरफ बस चीख पुकार और भगदड़ मच गई। उन्हें फौरन एम्स अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उनकी सांसें थम रही थीं और जिंदगी हाथ से निकलती जा रही थी। उस दिन भारत ने सिर्फ अपना प्रधानमंत्री नहीं खोया था, बल्कि इतिहास का एक बहुत ही नाजुक पन्ना खो दिया था। तो सवाल आज भी वही है कि उस एक सुबह में भारत ने असल में क्या खोया? सिर्फ एक नेता या फिर वो भरोसा जो कोई देश अपने ही रक्षकों पर करता है? इसका जवाब आज भी इतिहास में और हम सबकी यादों में कहीं ना कहीं गूंजता है।